कल अचानक संतोष सुमन जी इस्तीफा देते हैं और इस्तीफे के कुछ ही घंटे बाद नए मंत्री पद के लिए एक व्यक्ति को बुलाया जाता है जनता दल यूनाइटेड के तरफ से। नीतीश कुमार जी आमंत्रित करते हैं मिलने के लिए, मुलाकात के लिए। सीधा हम बात करने पहुंचे, हमारे साथ रत्नेश सदा जी हैं और 16 तारीख को ही इनको आमंत्रण मिला है, कागज भी आ गया है। इन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बधाई आपको। चलिए, आपको भी ढेर सारी बधाई। क्या कुछ हुआ घटनाक्रम कल का, कैसे कैसे आपको बुलाया गया? हम 12 तारीख को लगन था काफ़ी जी, लगभग 25-30 ठो क्षेत्र का था और गैर क्षेत्र का भी था। उसी लगन में हम घूमते घूमते निमंत्रण पुरते पुरते हमको 5:30-6 बज गया शाम का, सुबह। सुबह 12 बजे निकले 12 तारीख को और सुबह 6 बज गया 13 तारीख को। जी जी। हम आए, स्नान उस्नान किए, खाना खाकर 11:30 कुछ कार्यकर्ता से मिले। 11-11:30 बजे सोचे भर रात जगे हुए आराम कर लेते। उसी समय संसदीय कार्य मंत्री विजय बाबू का फोन गया, कहाँ हो? हम कहे क्षेत्र में है। तो आप रात तक में आइए। वो फोन करता है, माननीय मुख्यमंत्री का फोन जाता है। अच्छा, जो कहाँ हो? हम कहे साहब क्षेत्र में है। तो आप 6 बजे तक पटना पहुँचिए। अच्छा। उस समय तब तक में 1 बज गया था। हम किसी को नहीं बताए। हमको कुछ शंका हुआ, जो या तो 23 तारीख को जवाब दे ही देगा, आप सचेतक हैं, उसके लिए यानी तो नहीं मिले हैं, तो इस पर कहीं तो गुस्सा नहीं गए हैं 4 महीने से। हम यही धुन में सीधे परिवार को भी नहीं बताए जी। ने अपने बेटा को किसी को नहीं बताया। हम सीधे गाड़ी पर VIP रखे और ड्राइवर बॉडीगार्ड कह के चलो। नेट 5:30 बजे आए, गए, मिले, प्रणाम पाती हुआ, चाय ताय पिए, नाश्ता उस्ता किए। उन्होंने कहा कि कुछ मालूम है? कहले हमको कुछ मालूम नहीं है। हंस दिए और हम तब तक में 7 बज गया था और हम चल दिए। लेकिन उसी बीच में हमको बराबर कॉल आता था, लेकिन हम उसको पुष्टि नहीं करते थे। मतलब ये भान हो गया था कि आप मंत्री बनने वाले हैं? हाँ, फोन से पता चलता था, YouTube से पता चलता था, लेकिन हम उसको पुष्टि नहीं मानते थे। अच्छा, जब तक हथियार हाथ में नहीं हाँ, कल आज सुबह 10 बजे तक हम पुष्टि नहीं कर रहे थे। अनंत अमृतराज जी भी आए थे। हम कहे पता चलेगा तब बताएंगे आपको। तो आज 10:30-11 बजे पुष्टि हो गई। 10:30 बजे 16 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। अच्छा, ये नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियरिंग में बहुत ही माहिर हैं। अचानक से जिस पूरे खेमे के मंत्री को इस्तीफा दिया जाता है, दिलवाया जाता है, और उसी खेमे के, मतलब हम अगर कहें समाज की बात, तो उसी समाज से एक व्यक्ति को अपने जनता दल यूनाइटेड से खड़ा करते हैं। क्या लग रहा है, आप उस व्यक्ति का काट कर पाएंगे उतना? जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, वह व्यक्ति 1980 से लेकर विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक का भी सफ़र किया है जी। लेकिन आज तक मंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए समाज का ऐसा कोई बड़ा लकीर नहीं खींचा है। अच्छा, मैं दावे के साथ करा, अगर लकीर खींचा है राजनीतिक सत्ता में, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जी, उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार, जिन्होंने महादलित के बच्चियों को टोला स्वयं सेवक विकास मित्र बना करके राजनीतिक सत्ता, सरकारी योजना को लाभ दिलाने का काम किया है। अगर उसके पास में सत्ता आई थी तो टोला स्वयं सेवक विकास मित्र को उन्होंने, आज 60 वर्ष तो हो ही गया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के देन से, अगर उसको सम्मानजनक वेतन आज वो कर देता मुख्यमंत्री काल में, वो आज महादलित के टोला स्वयं सेवक विकास मित्र इधर उधर नहीं भटकता। आज वो घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं जात के नाम पर, उसी समय 2014 में उसके हाथ में शक्ति था। कहे ना, कैबिनेट में कानून बना करके पास करके महादलित के टोला स्वयं सेवक विकास मित्र को सम्मानजनक वेतन देने का काम। बहुत सारे मसले हैं। जो पद आपको मिल रहा है, ये पद मामूली नहीं है।
लेकिन इस पद के नीचे बहुत सारे मसले आने वाले हैं, क्योंकि न तो आप उस समाज की बात कर रहे हैं, न उसका विस्थापन का कोई पुनर्विस्थापन का कोई मसला तय हो चुका है, पलायन भी होता है। अगर आर्थिक रूप से देखें तो वो भी समस्या अभी तक बनी हुई है। रहने सहने का जो भी है, कहीं कोई सड़क के किनारे बस रहा है तो कहीं नाले और गली के जो मोड़ होते हैं वहाँ पर इनका हो रहा है। कैसे इसको आप संभालेंगे अब? नई जिम्मेदारी जो मिलेगी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महादलित विकास मिशन की योजना के तहत जो 5 डिसमिल जमीन की व्यवस्था है, मैं कोशिश करूंगा कि नहर पाइन आहार के बगल में जो बसे हुए छूटे भी जितने भी परिवार हैं जी 5 डिसमिल जमीन से माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर सच्ची बात जो होगा रखेंगे और उसको पूरा करने का काम करेंगे। अच्छा, चलिए अब आखिर में आपसे एक सवाल और। मंत्री बनने जा रहे हैं आप में क्या ऐसी खासियत थी? आपका बैकग्राउंड कैसा था? क्या लगा कि अचानक से आपको ये पद दे दिया गया? अभी तो पूछ रहे थे ना कुछ लोग जो माननीय मुख्यमंत्री सोशल इंजीनियर है जी, उन्होंने हमारे ऊपर रिसर्च करके देख लिया है। अच्छा, रिसर्च किए हुए? हाँ, रिसर्च किया है, जब विधायक में थे तभी है। 3 बार से विधायक हैं आप। उससे पहले 2008 में हम पर रिसर्च करके देखे 25 दिसंबर 2008 के कोसी प्रमंडल के जितने भी मंत्री एमएलए विधायक थे सभी विरोध कर रहा था। अच्छा, आज उस बात को आज भी चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री, सारे लोग विरोध कर रहे थे, कह रहा था कि सम्मेलन में 500 लोग नहीं आएगा, लेकिन हमने 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री को कहे थे जहाँ आप आइए और देख लीजिएगा जहाँ का भी सहरसा जाम है। और 25 दिसंबर 2008 को 5 लाख केवल मुसहर समाज आया था, सहरसा जाम था, गाड़ी घोड़ा नहीं घुसता था। आप पता कर लीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री साहब, उस समय जो आपका पत्रकार गया होगा उससे पता कर लीजिएगा। 24-25 के लिए रणनीति क्या होगी अब आपकी? आने वाला आपको समय बताएगा, और हम जो कर्म करेंगे वो आपके सत्य कहीं छुपता नहीं है, सत्य का जीने होता, सत्य अपने आप उठता है। आप देख लीजिएगा, जो कर्म करेंगे सत्य करेंगे तो अपने आप आपको नजर आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो रत्नेश सदा जी अब मंत्री बनने वाले हैं। निश्चित तौर पे ये पूरी कहानी जो है ये अचानक से नहीं गढ़ी गई है, बहुत पहले से ये चला आ रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियरिंग में माहिर हैं और 2008 से ही इन पर रिसर्च कर रहे थे। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ नया आयाम बनता है इस पूरे व्यवस्था को लेकर, नए मंत्रिमंडल को लेकर। हमें इंतजार करने की ज़रूरत है। बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।